हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुपातों की तुलना कर रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है वही बताना है। ठीक है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अनुपातों की तुलना कर बताएं कि समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। ठीक है, एक बात ध्यान से समझ लीजिए बच्चों कि इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूला को समझना होगा। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या है। ठीक है, यदि हम लोग इसको समझ लेते हैं और उसके बाद दो तीन फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो समझिए कि यह सवाल आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी दो चर होगा, रैखिक होगा और समीकरण युग्म होगा यानी समीकरण का जोड़ा होगा। ठीक है, पेयर होगा। ठीक है, इस समीकरण को ध्यानपूर्वक देखिए और यह समझिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वे क्या है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। क्लियर? अब आइए समझते हैं, कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे कोई समीकरण संगत या असंगत होता है। इस सूत्र को हम लोग समझ लेते हैं। यदि इन सूत्र को समझेंगे तो यह सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए, तीन प्रकार की रेखाएं समझिए। पहला रेखा यह हो गया, इस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा रेखा यह हो गया, इस रेखा को हम लोग कहेंगे संपाती रेखा कहेंगे। और तीसरा रेखा यह हो गया, इस रेखा को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। क्लियर? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, तीन रेखा के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए, नियम यह है, पहला नियम, a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं हो b1 और b2 के अनुपात के। समझ आया? मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। इस परिस्थिति में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है केवल एक हल और समीकरण जो होगा वह संगत होगा। समीकरण जो होगा क्या होगा जी? संगत होगा। ठीक है, समीकरण संगत कब होगा? जब a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं हो b1 और b2 के अनुपात के। ठीक है, यह हो गया। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम है a1 और a2 का अनुपात बराबर हो जाए b1 और b2 के अनुपात के, तो सीधे क्या करेंगे, तीसरा अनुपात निकालेंगे। यदि वो बराबर हो जाए, मतलब तीसरा अनुपात यानी c1 और c2 का अनुपात भी बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में रेखाएं जो होगी संपाती होंगी, संपाती रेखा। ठीक है, अनेक हल होंगे, हलों की संख्या अनेक होंगी, अनेक हल, और समीकरण क्या होगा? तभी समीकरण संगत होगा। समीकरण क्या होगा? संगत होगा। ठीक है,
तीसरा रूल कहता क्या है कि अगर A1 और A2 का अनुपात बराबर हो जाए B1 और B2 के अनुपात के, लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, तो उस परिस्थिति में समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इस परिस्थिति में समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा जी? असंगत होगा। बात समझ में आया? यही 3 कंसेप्ट है या कहिए फॉर्मूला है, जिसके आधार पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए सवाल को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। देखिए यहां रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y, 8 इधर करेंगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा, और इससे A1 का मान हो जाएगा। यह समीकरण 1 है, तो समीकरण जो 1 हो, जिसको आप समीकरण 1 मानो, उससे A1, B1 और C1 का मान निकालो। तो x का गुणांक A1 का मान होगा, x का गुणांक यहाँ पे 2 है तो A1 का मान 2, y का गुणांक -3 है तो B1 का मान -3, और अचर पद यहाँ पे -8 है तो C1 का मान हो जाएगा -8। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। एवं दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 4x - 6y - 9 बराबर 0, क्योंकि 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इससे क्या करेंगे? A2 का मान निकालेंगे। x का जो गुणांक होगा समीकरण 2 के, x का गुणांक जो होगा A2 का मान होगा यानी 4, y का गुणांक जो होगा वो B2 का मान होगा -6, और C2 का मान हो जाएगा -9। अब क्या करेंगे? A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे। A1/A2, A1 और A2 का अनुपात 2/4 हो जाएगा, यह कट जाएगा 1/2। फिर क्या करेंगे? B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे। B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो B1 क्या है? 3 है, और B2 क्या है? 6 है। ये भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तीसरा अनुपात C1 और C2 का निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों का अनुपात 1/2 आया है, यानी A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि तीसरा अनुपात यानी C1 और C2 का अनुपात निकालेंगे। अगर बराबर नहीं होता तो सीधा क्या करते हैं? पहला रूल लागू करते हैं, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ठीक है, तो समीकरण संगत हो जाता है। अब तीसरा अनुपात देखते हैं क्या होता है। तीसरा अनुपात में देखिए यहाँ पर C1 का मान -8 है और C2 का मान -9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8/9 हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, A1 और A2 का अनुपात 1/2 आया, B1 और B2 का अनुपात 1/2 आया, C1 और C2 का अनुपात 8/9 आया। इसके कहने का मतलब यह है, ठीक है, कि A1 और A2 का अनुपात बराबर है B1 और B2 के अनुपात के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के अनुपात के। तो जब दो अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो समीकरण युग्म क्या होगा? तो समीकरण युग्म असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। अगर समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, अगर पूछता कि समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, तो क्या होगी जी? समांतर रेखाएं होंगी। क्या होगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अगर पूछ दे कि समीकरण युग्म को के कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर तीन चीज हम लोग सीख लिए एक ही सवाल से। सबसे पहले देखिए यह समीकरण युग्म असंगत है। जब समीकरण युग्म असंगत हो इसका मतलब यह है कि ये रेखाएं जो होंगी इस तरह की रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो कोई हल होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो यह कंसेप्ट बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है और आप लोग के एग्जाम में एक सवाल इससे रहता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि 2 नंबर आपके निश्चित हो जाएंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।